उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित की गई राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता संगोष्ठी। राष्ट्रीय एकता के निर्माण में गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता विषयक इस संगोष्ठी में देश भर के ख्यातिलब्ध पत्रकारों ने अपना वक्तव्य दिया। उजाला मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ आलोक मालविया ने इस पूरी संगोष्ठी का सफल संचालन किया। हिंदुस्तानी एकेडमी के सभागार में गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता पर केंद्रित राष्ट्रीय एकता के निर्माण में गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों का स्वागत सम्मान, शॉल, पुष्पगुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह देकर एकेडमी के सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए एकेडमी के सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि निर्धनों, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उजागर करने व सामाजिक जड़ताओं को, अंध परंपराओं को एवं कुरीतियों के विरुद्ध सामाजिक जागृति के उद्देश्य के लिए पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी का लेखन अपने आप में महान है। संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे पूर्व कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के पूर्व कुलपति प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता में गणेश शंकर विद्यार्थी भारत बोध और प्रखर प्रवक्ता की तरह सामने आते हैं। उनकी पत्रकारिता का सूत्र राष्ट्र प्रथम है। इन्हीं मूल्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन का भी बलिदान कर दिया। संगोष्ठी में सम्मानित वक्ता के रूप में अपनी बात को रखते हुए उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति लखनऊ के सचिव शिव शरण सिंह गहरवार ने कहा कि गणेश शंकर विद्यार्थी एक निर्भीक, निष्पक्ष, ईमानदार, क्रांतिकारी, परिवर्तन करने वाले पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्रिटिश शासन की जड़ों को खोखला कर देने की कुवत, अंग्रेजों को हिलाने की कुवत विद्यार्थी जी के अंदर ही थी। संगोष्ठी में कानपुर से आए शिवा अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि लगातार वह कानपुर में काम करते रहे हैं और उनको पढ़ना चाहिए ताकि वह समझ सके कि आज़ादी कितने कष्टों और बलिदानों का प्रतिफल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मीडिया अध्ययन केंद्र के पाठ्यक्रम समन्वयक डॉक्टर धनंजय चोपड़ा ने विशेष रूप से विद्यार्थी जी की इलाहाबाद से जुड़ाव के बारे में बात की और बताया कि प्रताप का दफ्तर आज़ादी के दीवानों की पाठशाला हुआ करता था, जहां भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एकत्र हुआ करते थे। संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार एवं अध्यक्ष ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आचार्य श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी को हिंदी पत्रकारिता का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। वे भारतीय इतिहास के एक संवेदनशील पत्रकार होने के साथ ही सच्चे देशभक्त, समाजसेवी, स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। उनके लेखों में ऐसा अजब का ताकत थी कि उनकी पत्रकारिता ने ब्रिटिश शासन की नींद हराम कर दी थी। संगोष्ठी का धन्यवाद ज्ञापन एकेडमी के प्रशासनिक अधिकारी गोपाल जी पांडे ने किया। इस अवसर पर प्रतिष्ठित उद्घोषक संजय पुरुषार्थी, डॉक्टर हरिश्चंद्र मालवीय,
डॉक्टर वीके सिंह, रविनंदन सिंह, डॉक्टर उषा मिश्रा, डॉक्टर अरुण त्रिपाठी, देवेंद्र नाथ मिश्रा, जयवर्धन त्रिपाठी, अजीत सिंह आदि के साथ शहर के अन्य रचनाकार एवं शोध छात्र भी उपस्थित रहे। बिल्कुल, पत्रकारिता ने बहुत बड़ा योगदान राष्ट्र के निर्माण में किया है। खासकर हमारी आज़ादी के लड़ाई के आंदोलन में पत्रकारिता ने बिल्कुल प्रमुख भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद जो है भारत के विकास में, जनता को न्याय दिलाने में और जो मुद्दे हैं जनता के उसको उठाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक लोकतंत्र को अगर आप सफल और सार्थक होते देखना चाहते हैं तो बिना मीडिया के लोकतंत्र कभी ज़मीन पर आ नहीं सकता, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही जो जन आकांक्षाएँ हैं, जन भावनाएँ हैं, लोगों की सपने हैं, वो शासकों तक पहुँचते हैं और उसके माध्यम से जनता को न्याय मिलता है। तो सिर्फ हम मुद्दे उठाते नहीं हैं, बल्कि मुद्दों को समाधान तक ले जाने का काम भी करते हैं और सरकारों पर दबाव बनाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा काम एक तरह से सूचनाओं देने के साथ साथ जनमत निर्माण का भी है। और जब किसी विषय पे जनमत बन जाता है तो सरकारें भी उस विषय का समाधान करने के लिए सामने आती है, ऐसा मेरा मानना है। पत्रकारिता का मूल्य जो स्थापित किया गया था राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में गणेशशंकर विद्यार्थी द्वारा, वह आत्मसात कर राष्ट्र की एकता के भावना से सभी लोग प्रतिबद्ध होकर के काम करें और समाज में राष्ट्रीय एकता का भाव सब में भर सकें, इस संकल्प के साथ संगोष्ठी आयोजित की गई है। और इस तरह के हमारा प्रयास रहता है हिंदुस्तानी एकेडमी की तरफ से कि हम अनवरत ऐसी संगोष्ठियों को आयोजन करें जो इतिहास के पुरुष हैं, शिखर पुरुष हैं, उनके जीवन वृत्त को लोगों को उनके सामने रखें ताकि लोग उनके मूल्यों को आत्मसात कर सकें। तो आगे आप क्या कहना चाहेंगे जो ग्रामीण पत्रकार है और शहरी पत्रकार है? तो आज अगर हम गणेशशंकर विद्यार्थी जी की बात करें तो उन्होंने कभी स्व को नहीं देखा, उनके लिए राष्ट्र प्रथम था और अपने जीवन की आहुति दे दी सिर्फ अपने सिद्धांतों को लेकर के और राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए। तो इस तरह के भाव से आत्मकर्ष का भाव अगर हम मन में लेकर के, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र के पत्रकार हों, और पत्रकारिता ने जिस तरह से आंदोलन किया था, जन जन को आंदोलित कर दिया था, स्वतंत्रता आंदोलन में अलख जगाया था, वैसा भाव लेकर के अगर हम लोग फिर से जुट जाएं तो राष्ट्र पुनः जो है विकास के पथ पर आगे जाएगा और सोने की चिड़िया बन पाएगा, ऐसा मेरा मानना है।